भाजपा के निशाने पर इस वक्त सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर आज एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी के आरोपी उमर खालिद के पिता की पिछले दिनों अखिलेश से हुई मुलाकात का अपने मंच से खास जिक्र किया। सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष का बिना नाम लिए चुभते तीर दागे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीएम ने कहा कि इसलिए जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाता है, उसके परिवार के लोग अखिलेश यादव को साजिश रचने का भरोसा दिलाते हैं। यहां यह जान लेना जरूरी है कि उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लखनऊ में उन्होंने 2 अक्टूबर को अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का सबसे बड़ा हमला। ये लोग किसी भी हद तक जाकर के, आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक दल के साथ मिलने के लिए कौन आया था? उमर खालिद का बाप, जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। वह व्यक्ति समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से मिलने के लिए आता है और उनको आश्वस्त करता है कि चिंता मत करो, हम साजिश रच रहे हैं समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये हमला अपने आप में बताने को काफी है कि भाजपा के तरकश में सपा पर निशाना साधने के लिए कितने चुभते तीर तैयार हैं। आप उम्मीद करिए ये लोग आएंगे तो क्या करेंगे। सीएम योगी ने सपा के मंसूबों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के लिए भारत विरोधी तत्वों की मदद ली जा रही है। इससे इनके मंसूबे समझे जा सकते हैं। आपने देखा होगा एक देशद्रोही एक राजनीतिक दल के मुखिया से मिले थे, तो नारा देता था कि भारत के टुकड़े होंगे। और वह नारा देने के बाद उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा उमर खालिद का परिवार के लोग आए थे पार्टी से मिलने, और मिलने के साथ वो यहां से गया है, क्या कह के गया है? आश्वस्त करके गया है। ये मंसूबे क्या साबित करते हैं? प्रदेश और देश के लिए उनके मंसूबे अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनके मंसूबों को समय रहते ध्वस्त करने की आवश्यकता है। पहले राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लिया, फिर देश विरोधी तत्वों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया और उसके बाद सीएम योगी ने राहुल और प्रियंका के साथ ही अखिलेश यादव और मायावती पर एक साथ चुभते हुए हमले किए। कोरोना काल की चुनौतियों से निपटने के मुद्दे पर उन पर पलटवार किया। सीएम योगी का तूफानी प्रहार। सपा के लिए अपना खानदान ही परिवार था और वह उससे बाहर सोच ही नहीं सकते थे। आपने देखा होगा सारे पद एक ही परिवार में। दुर्भाग्य से अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता, क्या होता? भाई बहन इटली भाग गए होते, भारत में नजर नहीं आते। और बहन जी के समय में आई होती तो बहन जी के समय तो भगवानी मालिक होता। फिर सीएम योगी ने टीकाकरण के 100 करोड़ डोज लोगों को लगाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि तमाम विरोधी दल टीकाकरण जैसे मुद्दे पर भी राजनीति से बाज नहीं आए और गलतफहमियां फैलाने में जुटे रहे। योगी ने कहा कि ये चाहते थे कि देश और राज्य में अराजकता फैले। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने वाला दुनिया का एकमात्र देश है भारत, और फ्री वैक्सीन सबको वैक्सीन। जब ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला था, बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत फहमियां पैदा की। आपने देखा होगा उस समय वैक्सीन के खिलाफ कितना दुष्प्रचार किया। क्या ये लोग माफी मांगेंगे? इनसे पूछा जाना चाहिए। इन्होंने तब कहा था ये मोदी वैक्सीन है, इन्होंने तब कहा था ये बीजेपी वैक्सीन है।
इसको नहीं लगाना चाहिए, दुष्प्रचार कर रहे थे। आज कोरोना उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में पूरी तरह नियंत्रित है और मार्केट खुल चुके हैं। ये लोग नहीं चाहते थे मार्केट खुले, ये चाहते थे भूख से लोग मरे, वे लोग चाहते थे अराजकता फैले। सीएम योगी ने दावा किया कि आज अगर कोरोना यूपी में काबू में दिख रहा है तो ये राज्य और केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति के दम पर ही मुमकिन हुआ है। हमने जो ठाना वो पूरा करके दिखा रहे हैं। बीमारी से व्यापक जनजीव धन का नुकसान हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भी ठाना था कि हम कोरोना को हर हाल में परास्त करेंगे, और परास्त करने की मंशा के साथ कार्य प्रारंभ हुआ, उसके परिणाम आप सबके सामने है कि देश की 25 करोड़ की आबादी के इस राज्य में कोरोना पूरी तरह समाप्त। कोरोना टीकाकरण की बड़ी कामयाबी को लेकर अब भाजपा के हौसले बुलंद हैं और वो चुनाव मैदान में इस मुद्दे पर विरोधियों को बहस की खुली चुनौती दे रही है। आने वाले दिनों में टीकाकरण की रफ्तार जैसे जैसे तेज होगी, ये चुभता हुआ हमला भी तेज होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। सीएम योगी का चुभता हुआ हमला आपने देख लिया। अब ये जान लीजिए कि विरोधी दलों ने भाजपा की तरफ से हुए इस पलटवार पर किस तरीके की प्रतिक्रिया दी। कौन सी महामारी की बात कर रहे हैं? वो कोरोना की बात कर रहे हैं। अगर तो कोरोना में देखिए, आपने खुद देखा होगा कि भैंसा कुंड पर जो है वो टीन की चादरें लगानी पड़ी। एक एक दिन में जो है 500-500 1-1 हजार आदमी मर रहा था। पूरी तरह से योगी सरकार इस महामारी में फेल हो चुकी थी। ये अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, इनको कुछ पता नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने इमरजेंसी लगा रखी थी कोविड पर बयान देने पर, कोविड में रिपोर्टिंग करने पर, कोविड में सोशल मीडिया पर चीजों कहने पर। जब कोविड अपने आप से कंट्रोल हो गया तो मुख्यमंत्री जी वाहवाही लेना चाहते हैं पोस्टर और होर्डिंग लगाकर। कोरोना किट, एक ही कोरोना किट अलग अलग जिलों में अलग अलग रेट पे खरीदा जा रहा है। पीएम केयर फंड बनाया गया, उसको आरटीआई और सीएजी से अलग कर दिया गया, उसके दायरे में नहीं लाया गया। और जब कोरोना उत्तर प्रदेश में चरम पर था तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके मुख्यमंत्री महोदय वेस्ट बंगाल चुनाव प्रचार में